आज 18 जनवरी है, फरवरी। आज एक विचित्र और विशेष घटना हुई थी और एक दुखद घटना थी, लेकिन उस जीव के लिए एक आनंदकारी घटना थी। वो है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। शनिवार की रात थी और रविवार का सुबह था। रात 2 और 3 के बीच में उस जो ये शरीर है, इस शरीर से प्राण पखेरु उड़े, ये सबको पता है। और पूरे सुबह से 5 बजे से जिस जिसको समाचार मिला तो शोक की एक लहर दौड़ गई थी। ऐसा जैसे हमने सब कुछ खो दिया हो, कुछ बचा ही ना हो। खासकर जो उनसे जुड़े हैं उनके लिए तो विशेष यह दुखद घटना थी। उनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि मुख्य थे और राष्ट्रीय शोक की तरह भी ये मनाया गया। उस सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। आज मुझे भी वह दिन याद आ रहा है, 2 साल पूर्व का, विशेष रूप से गुरु का, जब उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर से उस आत्म तत्व को पृथक अपने आत्म लीन होकर के छोड़ा। यह जीवन की अंतिम घड़ी, अंतिम परीक्षा और अंतिम सुखद क्षण होता है। दुनिया के लोग मृत्यु के बाद शोक मनाते हैं, लेकिन हम जैन मुनि शोक नहीं मनाते, क्योंकि शोक का काम ही नहीं करते। हम लोग कभी शोक का काम नहीं करते। हमारे भगवान शोक की बात नहीं करते, अशोक की बात करते हैं। इसलिए अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके वो उपदेश दिया करते हैं। और ऐसा आज का यह प्रसंग जो आपको अनायास मिला है, शायद आपको तो ध्यान होगा भी नहीं, मुझे तो ये लगता है। इसलिए ना हमने चित्र का अनावरण किया है, ना कोई दीप प्रज्वलन किया है, ना कुछ किया है। आकर के सीधा हमने यह आयोजन किया है और उस किले को देखकर, ऐतिहासिक उन इमारतों को देखकर, उन मंदिरों को देखकर, मूर्तियों को देखकर यहाँ आपके नगर में ये नरवर मैं आया हूँ। और यहाँ के जो प्रमुख हमारे पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता जी कहाँ बैठे हैं, सामने विराजमान हैं। वर्तमान के पद्मा महेश्वरी, संदीप जी महेश्वरी सामने बैठी हैं। आशीर्वाद आपको। हमारे नगर के अतुल जी, अरविंद जी, जिनेश जी, देवेंद्र जी, नेमी चंद जी, अभी जो संचालन कर रहे थे विमल जी, हाँ, ये सभी जो हैं ये विशेष रूप से इस समाज के धरोहर हैं, समाज के लिए बहुत कुछ दिया है और ये आते हैं, वापस बुला नहीं सकते। स्मरणीय हमारे उनके प्रति पूरी सबसे बड़ी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति है, ये ध्यान रखिएगा। इतिहास है, इतिहास को भुलाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। और जो मिटाने की कोशिश करता है उससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं होता। लेकिन इस देश में आकर के इतिहास मिटाया है लोगों ने, चाहे वो अंग्रेज आए हों और चाहे वो मुगल आए हों, चाहे वो मोहम्मद कासिम आए हों, इनने हमारे इतिहास को मिटाया है। आगरा में, आप ग्वालियर में चले जाइए, 13,000 मूर्ति उस किले के अंदर हैं, दिगंबर जैन समाज की। कितनी? और एक रात में सर कलम किया गया मात्र द्वेष की वजह से। मतभेद होना अलग है, मतभेद होते हैं। मतभेद एक नया दर्शन देता है, नया चिंतन देता, नई खोज देता है। लेकिन मतद्वेष हिटलर और नादर शाह पैदा करते हैं। इसलिए मतभेद तो हो, लेकिन मतद्वेष नहीं होना चाहिए। जब जब मतद्वेष हुआ है तब तब यहाँ पर ऐसी दुर्घटना, युद्ध हो गए हैं
और ये इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन इतिहास मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इतिहास मिटा नहीं, आज भी वो अमर है, ध्यान रखना। इसलिए कहना चाहूँगा, आपके नगर में आए हैं, आप लोग यहाँ पर अच्छे ढंग से यह सुन रहे हैं। अभी मेरे सामने एक ग्रंथ रखा गया था, जो ग्रंथ बड़ा अच्छा एक ग्रंथ था जैन दर्शन का। मैं आप लोगों को बताऊं, हम जैन हैं। जैन किसे कहते हैं? जो जिन को मानता है उसको जैन कहते हैं। जिन कौन होते हैं? जो इंद्रियों को जीतते हैं। हमारे भगवान ने इस भूमि को नहीं जीता है, हमारे भगवान ने किसी देश को नहीं जीता है। और बेटा रत्न है, ये ध्यान रखना। रत्न का महत्व क्या होता है ये आप जानते हैं। और वह पारसमणि रत्न पुत्र को कहा है। क्यों? जिसको छूता वह सोना हो जाता है, ध्यान रखना। इसलिए आपके पारसमणि रत्न है कहां? जैन समाज अपने पांव पर कुल्हाड़ी पटक रही। आज सवर्ण समाज अपने पांव पर कुल्हाड़ी पटक रही है, ध्यान रखिएगा। क्यों पटक रही है? क्योंकि जितने गरीब लोग हैं, खाने के लाले पड़े हैं, चड्डी सिलाने को पैसा नहीं, ध्यान रखना, खाने को भोजन नहीं, वे एक एक दर्जन बच्चे पैदा कर रहे हैं, 4-4 शादी कर रहे हैं। आप समझदार हैं, जानते हैं। और जिनके यहां करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो सिर्फ एक बच्चा पैदा कर रहा है। परिणाम क्या निकल रहा है आप सबको पता है। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होता चला है। इससे द्वेष और नफरत और बढ़ता चला जा रहा है। और जब जब ये द्वेष और नफरत और जब बराबरी की लड़ाई लड़ने लग जाते, तुमने यहाँ एक कुटिया बनाई, हम यहाँ बनाएंगे, तुमने यहाँ एक मड़िया बनाई, हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे, बस समझ लेना अब युद्ध की तैयारी चालू हो गई है। सावधान रहिए, तुम्हारे घर में एक डंडा भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एक डंडा नहीं मिलेगा तुम्हारे घर में। तुम्हें लगता हम तो पुलिस तो है, पुलिस हमारी रक्षा कर देगी। पुलिस क्या रक्षा करेगी? कैमरे तो हैं, कैमरे रक्षा क्या करेंगे मुझे बताइए? ये कैमरे प्रमाण तो दे सकते लेकिन प्राण नहीं बचा सकते, ध्यान रखिएगा। क्यों? जब तक प्राण बचाने वाला आएगा तब तक तो वो स्वाहा करके चला जाएगा। आप कैमरे से पूछते रहो क्या करेगा, पकड़ते रहो, ढूंढते रहो, लेकिन तब तक तो सब कुछ खो दिया। इसलिए ध्यान रखना, आपके बाहुबल समाप्त हो रहा है। जैन समाज का इतिहास क्यों मिट गया? इतने बड़े बड़े मंदिर, इतना सब कुछ कहां गया मुझे बताइए? कहां गलती की इस समाज ने? सोचना, विचार करना। तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागे हो, उस लक्ष्मी के सोना चांदी के पीछे भाग रहे। ध्यान रखना, राम एक स्वर्णमय मृग के पीछे भागा तो सीता का हरण हो गया, और तुम पैसे के पीछे भाग रहे सो तुम्हारी बेटियों का हरण हो रहा है। ध्यान रखना, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मात्र रावण तो एक, राम तो सिर्फ एक हिरण के पीछे भागे थे, तुम कितने हिरण के पीछे भाग रहे? जरा सोचना, विचार करना। सीता का हरण क्यों हुआ था? उसी की वजह से हुआ था ना। इसलिए सोच लेना, जरा विचार करना कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या था और हमें क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं। मात्र पैसा पैसा, वो भी पैसा तुम्हारा चला गया, कुछ नहीं। एक रात में लुट जाओगे, पिट जाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। बस एक बार इशारे तो किया जाना है। सब तैयारियां हैं, सब तैयारियां, ध्यान रखिए। कुछ लोग कहने वाले हैं कि यदि भारत देश में 8 लाख मिलिट्री है तो हमने 40 लाख अपनी मिलिट्री तैयार करके रखी, सारे युवाओं को ट्रेनिंग दे रखी है। तुमने कौन से व्यक्ति ने ट्रेनिंग दी बताइए? सब हथियार रख रखे, जहां देखो वहां हथियार मिल जाएंगे। तुम धर्मायतन में चले जाओ, तुम्हारे यहाँ एक अभी कोई एक आतंकवादी घुसा है, जैसे दिल्ली में घुस के आ गया था वो ताज होटल में। बस 4 ही आदमी तो आए थे, मात्र एक रिवाल्वर लेके। वहां 400 लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं, हाथ बांध के खड़े रहे और सब लूट करके मार करके चले गए। और यदि वहां 2 रिवाल्वर वाले होते तो क्या होता? 4 आदमी को मार नहीं सकते थे क्या? लेकिन थी नहीं किसी के पास। कहाँ है तुम्हारी रक्षा? कहाँ है तुम्हारी सुरक्षा?
मैं यही तो कहना चाहता हूँ। अभी मान लो यहाँ पर गुस्सा, एक भी डंडा है क्या मंदिर में बताइए? एक तलवार है तुम्हारे यहाँ कोई ये मंदिर में? वो तो बोलो। समय के अनुसार परिवर्तन चाहिए, समय के अनुसार परिवर्तन चाहिए। ध्यान रखो, आतंकवाद जैसे जैसे फैल रहा है तुम वैसे वैसे पैसे के पीछे दौड़ रहे हो, तुम अपने देश की रक्षा की आगे नहीं बढ़ रहे हो। जब रक्षा तुम्हारी होगी नहीं तो तुम करोगे क्या? आने वाला समय क्या होगा मुझे ये बताइए। तुम्हारे घर में एक अध्यक्ष जी, सुनो तो अतुल जी, तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, और मान लो एक बेटा और एक बेटी है, और दो डंडा वाले आ गए तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, अंदर घुसो, मैं फोन करता हूं पुलिस को, तब तक वो काम तमाम करके चला। और तुम्हारे 4 बेटे हो, 4 बेटों की 4 पत्नी है, और तुम हो, आ गए 2 डंडे वाले, तो क्या कहोगे? निकलो, देखता हूं कौन क्या करता है। तो अपने आप भागता पड़ेगा। तो पैसे वाले की भी जीत हुई, कैमरे वाले की जीत हुई, कि उस बाहुबल वालों की जीत हुई? बोलो। तो तुम डरपोक क्यों बने हो? क्यों बाहर भाग रहे? क्यों? उनके पास, जिनके पास बाहुबल है, लोकतंत्र के अनुसार जी रहे, तुम राजतंत्र के अनुसार जी रहे हो। लोकतंत्र के अनुसार तुम्हारी नीति एक भी नहीं है। ध्यान रखो, लोकतंत्र में जन समुदाय का महत्व होता है, पैसे का, मकान का, इस जमीन का कोई महत्व नहीं हो। तुम्हें मात्र एक दृष्टि है, किस पर? एक प्लाट पर तुम्हारी दृष्टि है, और लोगों की दृष्टि पूरे देश पर है। हमारा प्रधानमंत्री बन जाए, हमारा राष्ट्रपति बन जाए, हमारा नौकर बन जाए, हमारा ड्राइवर बन जाए, हमारा सब्जी बेचने वाला बन जाए, हमारा दुकानदार बन जाए, हमारे कपड़े वाला बन जाए, हमारे सोना चांदी वाला बन जाए, मतलब क्या होगा बताइए? आप सोच रहे मेरे प्रवचन समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हारी सोच कहाँ है? और मुट्ठी भर बचे, उसमें भी आपस में लड़ाई झगड़े। संगठन क्यों नहीं है? ये समाज फैली फैली क्यों है? ये समाज अपनी अपनी बात क्यों कर रही? समाज की बात क्यों नहीं करती? देश की बात क्यों नहीं करती? आपस में एक दूसरे से मिलते क्यों नहीं? तुमने जाति जाति में बांट बांट करके इस देश को बर्बाद क्यों किया? इस समाज को क्यों बर्बाद किया? मैं अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष किसका? अपना घर तो संभालो पहले। घर तो संभल नहीं रहा, समाज संभल नहीं रही, तो देश कैसे संभलेगा? शुरुआत कहां से करोगे? आज के बेटा बेटी कहां है मुझे बताइए? सभा में कितने बेटा बेटी कहां गए सब? क्या हुआ इस समाज को? कम से कम जिसके जितने बेटा बेटी उतना सुखी परिवार। छोटा परिवार दुखी परिवार, संयुक्त परिवार बड़ा परिवार, सुखी परिवार। क्यों? अब तो मान लो यहां आकर के बैठ गए, अरविंद जी कहां हैं? बोलो। आप यहां बैठे हो, तुम्हारा मकान वहां पर बना है, पत्नी भी आके बैठ, अब चिंता लगी कोई चोर ना घुस जाए, डाकू ना घुस जाए, ताला लगा के आ गए। होगा कि नहीं? होता कि नहीं? और मान लो तुम्हारे दादा दादी हैं, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, 2-4 घर में रहेंगे, तो तुम निश्चिंत होकर के यहाँ प्रवचन सुन सकोगे, रिश्तेदारी निभा सकोगे, सब कुछ कर सकोगे। अब क्या है बताइए? वो कैमरे तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो नौकर तुम्हारी कम रक्षा करेंगे। ये बेटियां बैठी, ध्यान रखना, बैठो, अकेली बेटी है तो वो क्या सहेली बना लेगी? सहेली इसकी रक्षा तो कर सकती है, लेकिन संस्कारित नहीं कर सकेगी। वो तो कहेगी ऐसा है कि तुम इस कमरे में घुस जाओ, वो लड़के से, वो दूसरा एक लड़का है, तुम उस कमरे में घुस जाओ, बस ठीक है, दोनों पर आपस में मिल करके बाहर निकलेंगे। तुम्हें लगेगा ये दोनों साथ तो ही, अकेले अकेले थोड़ी है, ऐसा लगेगा कि नहीं? तो मतलब क्या हो गया? यदि 2 बहनें होंगी तो कोई लड़का देखेगा, तुम किससे दोस्ती करें? कौन है? हम अभी पापा से कहेंगे, सुबह चोर चोर मुंह से निभारोगे, तुम भी तुम नहीं कहना, हम तुम्हारी नहीं कहेंगे, तुम अपनी नहीं कहना, दोनों बस। इसलिए कुछ दिन में रबू चक्कर हो गई, भाग जाती हैं। गलती किसकी हो रही बताइए? जरा विचार करना। आपको मेरा प्रवचन समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए जब तुम्हारा घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तुम्हारे घर में संतान ही नहीं होगी, तुम्हारे घर में आपस में प्रेम नहीं होगा, मन मुटाव रहेगा, तो तुम आत्मा का ध्यान, इन परमात्मा की भक्ति कैसे कर पाओगे? आज मंदिर में कितने लोग पूजा करने जाते, मैं मंदिर गया था, वहां पीछे, वहां कौन है सुरक्षा के लिए? एक भी व्यक्ति हो वहां रहता है? तो इतना बड़ा मंदिर बना के तुम क्या करना चाह रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं, वो पुराना इतिहास मिटा के तुम क्या करना चाहते? आदमी तो इतिहास बनाने की बात करता, इतिहास बचाने की बात करता, तुम मचाते चले जा रहे इतिहास।
इस समाज को हो क्या गया मुझे ये समझ में नहीं आता। जो देखो मंदिर तोड़ तोड़ बना रहा है, जो देखो मंदिर तोड़ तोड़ के बना रहे। भैया बनाना है बनाओ, निषेध नहीं है, उसका संरक्षण करो। वो जो पुरातत्व का 100 वर्ष से पुराना एक यदि पत्थर भी है तो वो भी करोड़ों की कीमत का है, और तुमने लिया मिट्टी में तोप दिया और नए आरसीसी तैयार कर दी। कौन समझाएगा इसको? मैं किसी का निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं खूब बनाओ, नया बनाओ ना, बाजू में इतना बड़ा पहाड़ तो बना, जमीन में बना लो, वहां पर वही तोड़ के ही क्यों बनाना? वो इतिहास क्यों मिटाना 1000 वर्ष पुराना? कायदे से वो गुनाहगार हैं जो मिटाते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। इसलिए जब कभी भी कोई साधु आए, समाज एक होकर के स्पष्ट कहे महाराज श्री हम अपना इस मंदिर को नहीं मिटाएंगे, हमारे जो आर्च बने हैं ये हमारा धरोहर है, इतिहास है हमारा, हम इसको क्यों मिटा दें? हमारा 200 वर्ष पुराना मंदिर है, हम जैसे आए कोई सा नहीं नहीं हमें आरसीसी का 50 करोड़ इकट्ठे करा देंगे नहीं। हाँ आप नए प्लाट लो वहां बनाओ, कोई निषेध नहीं, लेकिन अपनी धरोहर कभी नट मुटाना। बस ये संकल्प लेना आज से, मुझे अब ये संकल्प दिलाना पड़ेंगे तुम लोगों के बीच में, ये ध्यान रखना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, बोलो। समाज के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो मिट गया अब वो नहीं बन सकता, नया तो बन सकता लेकिन पुराना जो चला गया अब वो अब नहीं आ सकता, वो तो गया काम से। पुरातत्व क्या कर रहा है? संरक्षण तो कर रहा है, इतिहास बताने के लिए। आज यदि देखिए हमारे पूर्वजों ने, बड़े लोगों ने मंदिर नहीं बनाए होते, प्रतिमा नहीं रखी होती, तो मुझे बताइए हम गर्व से कह सकते थे कि हमारा इतना पुराना इतिहास है? अरे वेदों में जहां पर लिखा हुआ आदिनाथ भगवान हुए, आप इतिहास उठा करके देखिए, वेदों में नेमिनाथ भगवान का नाम है, ऋग्वेद में आदिनाथ भगवान पूरे बड़े बड़े, उनका स्पष्ट लिखा हुआ कुलकर 14 होते हैं, वहां पर मनु कहा गया, मनु 14 होते हैं, और उसके बाद में अपने जो नाभिरा है उनको भी कुलकर माना गया। बद्रीनाथ में चले जाओ, वहां पर माना गांव है, माना गांव क्यों पड़ा आपको मालूम है? क्यों पड़ा उसका माना गांव? हमारी जो मरु देवी थी, मरु देवी कौन थी? किसकी मां? आदिनाशम। उन मरु देवी से मरु गांव था, मरु से माना बन गया। इसका इतिहास उठा करके देखो। माना गांव जो भारत का अंतिम गांव माना जाता बद्रीनाथ के, वहां पर उनने तपस्या की, यारिका बनी, और वहां पर जो अंतिम मनु के जो चरण बने होंगे वे किसके हैं? वे कुलकर हमारे जो नाभिराय हैं उनके चित्र, वो चरण आज भी वहां पर बने होंगे। इतिहास क्यों मिटाए जा रहा है? क्यों बात नहीं करते आप लोग? क्यों आप बदल गए? और पूरा जितना अग्रवाल समाज है, ध्यान रखना, इसका इतिहास क्या है आपको मालूम है? अभी मैंने 4 दिन पहले यहाँ पर बदनावर, कौन सा गांव था वो? बदरवास, बदरवास, वहां पर मैंने इतिहास बताया था उनको। आज भी तुमसे मैं कहूंगा इसका इतिहास क्या है? आप सोचो जरा, विचार करो, कैसे ये जैन थे और कैसे वैष्णव में कन्वर्ट हुए। जैन नहीं, जैन से वैष्णव में कन्वर्ट हो गए हैं, ध्यान रखना। ऐसी जातियां कई बदल गई हैं, जो देश के देश, जाति की जाति बदल करके, धर्म छोड़ छोड़ करके भागे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बदलाए गए, जबरदस्ती बदलाए गए, और कैसे बदलाए गए ये भी आपको, मंदिर तोड़ तोड़ करके कैसे वैष्णव में और मस्जिदों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो बने थे क्या शंकराचार्य, 12 शंकराचार्य जो बने, किस ढंग से ये मंदिरों को तोड़ तोड़ करके कैसे मंदिरों को कैसे बनाया गया, इसका इतिहास अभी गवाह है हमारे सामने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वे अंग्रेज आए, उन्होंने मिटाया। जिन स्कूलों में तुम अपने बच्चे को पढ़ाते हो, कॉन्वेंट स्कूल में, ये क्या है? क्या है ये कॉन्वेंट स्कूल? बताइए मुझे, किसने बनाए, कौन बनाए और क्यों बनाए? गोवा में 22,000 जैनियों को, 22,000 जैनियों को जिस व्यक्ति ने भूंजा था अंग्रेजों के, 22,000 जैनियों, उनने स्पष्ट कहा था तुम ये धर्म स्वीकार कर लो। कौन सा? ईसाई, क्रिश्चियन। बोले सबने स्वीकार कर लिया, जैनियों ने स्वीकार नहीं किया। बोले हम तुम्हें मार डालेंगे। बोले मरने को तैयार हैं, लेकिन हम जैन बदलेंगे नहीं अपना धर्म। तो इसलिए उन्होंने
22,000 जैनियों को मारा। उसके बाद उसको यहाँ का गवर्नर बना दिया, उसी के बाद उसको उनका संत बना दिया। उसी के नाम से पूरे देश में स्कूल चल रहे हैं और उन्हीं स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। सोचना विचार करना, समय आपका बहुत हो गया है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और इतिहास समझ रहे हैं, जान रहे हैं। देख करके बड़ा अच्छा लगा कि इतना वैभव है। मुझे मालूम नहीं था कि नरवर इतनी ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ आकर के लगा कि हमारे देश का कितना इतिहास, हमारे जैन समाज का कितना इतिहास यहाँ पर छुपा हुआ है। पूरे भारतीय संस्कृति सनातन का कितना इतिहास यहाँ छुपा हुआ है। सनातन का अर्थ क्या होता है आप लोगों को तो पता ही नहीं। सनातन जिसकी संतति अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी, उसको मानने वाले धर्म का नाम क्या है? सनातन। सबसे बड़ा सनातन धर्म जैन धर्म है, ये भी ध्यान रखे। कहो, हम कहते हमारी प्रकृति को कोई ने नहीं बनाया, हम अनादि शाश्वत मानते हैं। और जिसने ब्रह्मा के द्वारा बनी हुई माने वो अनादि अनंत नहीं हो सकती। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं। वो बनाते मिटाते बनाते, जो बने और मिटे वो अनादि अनंत नहीं हो सकते। अनादि अनंत कौन है? जो जैन दर्शन के हम कहते सूर्य चंद्र प्रकृति सब कौन है? अनादि अनंत है। हमारी आत्मा अनादि अनंत है। हमें कोई भगवान नहीं बनाता, हमें कोई पैदा नहीं करता, हमारे कोई सृष्टि का करता नहीं, ये तो अनादि अनंत है। तो सनातन वास्तव में जैन धर्म है और ये जैन धर्म की महिमा है। लेकिन इस सनातन बाद में दो भागों में बटा। कब? जब यहाँ पर शंकराचार्यों की स्थापना हुई, उस समय दो भागों में बटा। कब? जब उन्होंने वेदों की रचना की और वेदों में मेघ यज्ञ माने नर बलि आदि चढ़ाने की बात आने लगी, अश्व घोड़ा आदि मेघ यज्ञ करने की बात आ गई, तो जैनियों ने इसका विरोध किया। नहीं, हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारा ये यज्ञ है, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। हम अहिंसक हैं, अहिंसक रहेंगे, हमारी संस्कृति यही रहेगी। तो फिर उसके बाद में ये दो भागों में बट गया, एक वैदिक संस्कृति और एक श्रवण संस्कृति। श्रवण संस्कृति मतलब जैन धर्म और वैदिक संस्कृति का अर्थ कौन सा? हिंदू धर्म। ये दो भागों में बाद में बटा है। कब बटा? ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी नया इतिहास है। इसलिए आप लोग समझिए कि ये संस्कृति कैसे बदली गई, जैन धर्म को कैसे बदला गया और जैन धर्म यहाँ तक चला आया है, ये भी ध्यान रखिए। सो ऐसे हमारे जो तीर्थंकर हुए उनके इतिहास को समझिए, हमारे जो चक्रवर्ती हुए उसको भी समझिए। और चक्रवर्ती ने अंत में समाधि ली, संलेखना ली। जैसे आज का जो प्रसंग है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का, आपको मालूम है और आपने सुना है, जो भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजेश्वरी सो भोगेश्वरी, भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी। आप ध्यान रखना, जितने भी यहाँ बैठे नरवर वाले सुन लो। क्या? नर माने होता आदमी, वर माने श्रेष्ठ। तुम तो श्रेष्ठ आदमी हो ही, नरवर में जो जो ले रहे तो सर्वश्रेष्ठ आदमी होंगे, ये तो मैं समझ रहा हूँ। और आप लोग श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठता बनाए रखना। कब तक? जब तक प्राण ना निकल जाएं तब तक। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ दो चक्रवर्ती नरक गए, ये तो सबको पता है, और दो स्वर्ग गए, बाकी कहाँ गए? मोक्ष गए हैं। 8 चक्रवर्ती मोक्ष चले गए। क्यों? इसलिए जो वैभव मिला है। अंत में हमारे यहाँ कहते समाधि लो, संलेखना लो। कौन लो संलेखना? बोलो विमल जी। संलेखना क्यों लेना? आत्म कल्याण के लिए। सुनिए, इसलिए लेना कि शाश्वत सुख प्राप्त करने के, शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए। बहुत अच्छा। सुनो, हम जो वैभव मिला, जो हमें संपत्ति मिली, यदि हम उसका त्याग नहीं करेंगे तो इतने परिग्रह की सहित हम मरेंगे। और बहुहारम परिग्रहत्वम नार कस्यायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह कहाँ का कारण है? नरक का। इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ, तुमसे आज पुनः कहूँगा, जिसकी जितनी संतान उसको उतनी जल्दी मोक्ष और स्वर्ग, और जिसकी जितनी कम उसको उतनी जल्दी नरक और निगोद। ये कहाँ लिखा? तत्वार सूत्र में। क्यों?
सुनना, सबसे कह रहा हूं, ये प्रवचन पचते नहीं सबको, लेकिन आप आगम की बात तो सुनिए। मान लो एक व्यक्ति के यहाँ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और कोई संतान नहीं, और उसने दीक्षा नहीं ली, त्याग किया नहीं, तो वो संपत्ति क्या हो गई? विलीन हो जी, सरकार के पास जाएगी, क्योंकि उसका वारिस तो कोई है ही नहीं। अब जब मरेगा तो वह 10 करोड़ का परिग्रही होके मरेगा, और बहुत परिग्रह वाला कहां जाता है? नरक जाता है। ये आगम है, वाक्य है। तो इतना परिग्रही होकर के मरेगा, और यदि उसने उसका त्याग कर दिया है, जैसे चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती जब तक अपने जिंदा रहते यदि उसका त्याग कर दे, तो जितना उसको वैभव था चक्रवर्ती के 6 खंड आदि का, तो वह आपको कहा जाता ना दान करो और त्याग करो, इसलिए कि जैसे आपके पास जितनी संपत्ति है उसको त्याग करोगे और दान कर दोगे, धर्म के क्षेत्र में लगा दोगे, तो जैसे भारत देश की करेंसी रुपया है, इसको अमेरिका में चलाना हो तो क्या करोगे? किस में? डॉलर में। तो भारत का यही रह जाएगा, वहां तुम्हें नया मिल जाएगा और तुम वहां मालूमाल हो जाओगे। इसी प्रकार का कि अंत में संलेखना क्यों लेना? अरे भैया इसलिए लेना, चक्रवर्ती यदि जिंदा रहते अपने हाथ पैर को चलते हुए बाहर निकल जाता है और निकल करके त्याग करके वह यहां पर संदीप भैया छोड़ करके चला जाता है, तो वह जो उसका पैसा था वह पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है, पैसा यहीं रह जाता, पुण्य उसके साथ चला जाता और आगे जाकर तीर्थंकर बन करके अवतरित होता है। इसलिए कहा गया अंत में क्या लेना? संलेखना लेना और दान करना, पैसे को कन्वर्ट करो किसमें? पुण्य में। तो दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जो ये कह सकता हो कि तुम अपना पैसा अपने साथ में ले जा सकते हो। आप लोग पढ़ते ना, सुनते होंगे, चाहे जितने इकट्ठे कर ले हीरे मोती, पर ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती। बोले तिल तो मात्र भी साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन जैन दर्शन कहता तुम अपने साथ सब ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हो? बस पैसे को आप पुण्य में कन्वर्ट कर लो, पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा। इसलिए मेरा जो प्रसंग था कि देखो त्याग कर दिया तो वह पैसा पुण्य में कन्वर्ट हो गया, पुण्य साथ जाएगा। और यदि नहीं किया, राजेश्वरी सो भोगेश्वरी, भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी। इसलिए चक्रवर्ती सब छोड़ करके जाते, तुम भी जाओ तो संलेखना लेके जाना, ऐसे मत मरना, ऐसे मत जाना, विमान में जाना, ठठरी में मत जाना। क्या कह रहा हूं? विमान में जाना, ठठरी में मत जाना। ठठरी वो होती जिस पर लिटा करके ले जाते, तुम्हारा मुंह ढांक करके ले जाते, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हो। और विमान में वह जाता है जो दिगंबर साधु अपने त्याग करके जाता है, शान के साथ विमान में जाता है। इसलिए विमान में जाने की तैयारी करो, ठठरी बंधने की तैयारी में मत लगे रहो बंधुओं। इसलिए अंत में सब त्याग देना और त्याग करके अपने आत्म कल्याण के लिए छोड़ करके उस पैसे को पुण्य में कन्वर्ट करना और साथ में सारा पुण्य ले जाना, जिससे तुम अगले भाव में चक्रवर्ती बन सको, नारायण बन सको, तुम अगले भाव में कामदेव बन सको, तीर्थंकर बन सको, ऐसे पद को प्राप्त कर सको। और यदि मैं जो बात कह रहा था कि किसी के यहाँ कोई संतान नहीं और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वह अब इतना का परिग्रही होके मरा, और यदि उसके एक संतान है तो कितने भाग होंगे? 2, 50 माने 5 करोड़ किसको जाएंगे? बेटे को। और 5 करोड़ किसके पास रहेंगे? उसके लिए। अब वो 5 करोड़ का जो भी कर, माने बेटे ने परिग्रह को घटाया कि बढ़ाया? घटाया। अब किसी के मान लो 4 संतान है, सुनना, अब 4 संतान है और एक बाप है, सो कितने भाग होंगे? 5। तो अब देखिए वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में अब बाप मात्र 2 करोड़ का अधिकारी बचा, मां की 4-4 करोड़ 8 करोड़ उन बच्चों ने ले लिए। इसका मतलब बेटा ने परिग्रह घटाया कि बढ़ाया? घटाया, बढ़ाया नहीं है। क्या किए? घटा दिया। मतलब 2 करोड़ का स्वामी रह गया वो, तो परिग्रह को कम कर दिया। इसलिए ध्यान रखना, हमारे जैन आगम में
क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह कहे। नौकर, नौकरानी परिग्रह है। यदि तुमने नौकर रखे तो परिग्रह बढ़ा लिया है, ध्यान रखना। सोना चांदी मकान बना लिए तो ध्यान रखना तुमने परिग्रह को बढ़ा लिया। और संतान पैदा किया तो उस परिग्रह को बढ़ाया नहीं बल्कि परिग्रह को घटा लिया है। इसलिए जिसके जितनी संतान उसको उतने जल्दी स्वर्ग और मोक्ष का द्वार खुला है, और जिसके जितने कम उसके लिए उतने जल्दी नरक और निगूत का द्वार खुला है। आप खोल लो तुम्हें जो खोलना हो। इसलिए 60,000 पुत्र किसके? चक्रवर्ती के। तो भी वो कहाँ चला गया? मोक्ष। क्यों गया? क्योंकि वो छोड़ के गया है, त्याग करके गया है, उन बच्चों को बांट के गया है। सो तुम अपने जीवन में अकेले एक बच्चे पर मत आओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। और जो आज तुम्हारी सोच है इस सोच को बदलो। अपनी सोच बदलोगे नियम से तुम्हारा कल्याण होगा। तो आज के बीच में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस जैन आगम को पढ़िए, जैन धर्म को मत छोड़ो, जैन धर्म के रास्ते पर चलो। यही वास्तव में सनातन धर्म है, यही मोक्ष का मार्ग है। और बिना परिग्रह त्याग के कभी मोक्ष मिला नहीं। और जब तक दिगंबर अवस्था धारण नहीं करोगे तब तक आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, मुसलमान हो, सब ने दिगंबरत्व से ही मुक्ति को स्वीकार किया है। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। इसके प्रमाण में अभी नहीं, समय हो गया है, 10:30 बज रहे हैं। इसलिए आज नहीं कहूँगा, दोपहर में या शाम को आपके बीच में ये प्रसंग रखूँगा। इसलिए आप अतुल जी, आपके घर में गया हूँ चरण धोने के लिए, धुलाने के लिए, और घूम के गया हूँ, सीधा नहीं आया हूँ। हाँ, दोपहर में कितने बजे बता रहा हूँ। अभी आशीर्वाद है, समय बहुत हुआ है। सो आप सबको मेरा आशीर्वाद। हम इन गुरु को बार बार नमन करते हैं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को, जिनका आज तृतीय समाधि दिवस, द्वितीय जिस समय होता है ज्योतिष के अनुसार तीसरा माना जाएगा और वैसे दूसरा माना जाएगा। क्यों? इसलिए माना जाता है कि ज्योतिष में जिस ग्रह से, जिस घर में जो ग्रह बैठा वहीं से गिनती चालू होती है। जैसे अब जिस समय इनकी दीक्षा हुई तो उस दिन दीक्षा महोत्सव मनाए कि नहीं? मनाए ना। तो वो तो दीक्षा महोत्सव हो गया एक, पर अगला होगा तो 1 साल हो गए तो दूसरा तुम्हारा आएगा। फिर जब 2 साल हो जाएंगे तो तीसरा आएगा। कि जिस साल मनाया वो भी तो उसका माना जाएगा ना। उस समय भी तो महोत्सव मनाए। समाधि जिस दिन हुई वो तो समाधि का दिन था ना। उसके बाद अब जब दूसरा आया तो दूसरा समाधि का दिन आएगा, फिर तीसरा साल आएगा तो चौथा समाधि का दिन आएगा। तो इसलिए ऐसा ज्योतिष में माना जाता है उस ढंग से, इसलिए ऐसी गिनती वहाँ की जाती है। सो आप लोग आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का समाधि दिवस दोपहर में भी अपन सभा रखेंगे, शाम को भी रखेंगे। और गोद भराई जो हमारे 2 भैया जी दीक्षा ले रहे हैं और एक छल्लक जी, ऐसे 3 दीक्षाएं होना है। कहाँ? सोनागिरी में। और वह भी 4 मार्च को होली के दिन रैली जिस दिन रहेगी, आप सब फ्री रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। और तुम्हारा क्षेत्र सोनागिरी से आप लोग सब जुड़े हुए हो, पास में हो, तो वहीं पर आकर के यही कर्मों की होली जलाना और कर्मों की होली जला करके अपने आत्मा में उस भक्ति का रंग लगाना, तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए श्रद्धा भक्ति का एक बार रंग चढ़ जाए और कर्मों की होली जल जाए तो नियम से मुक्ति का मार्ग द्वार खुल जाए। ये द्वार खुले, इसी भावना से आप सबको मेरा आशीर्वाद। और जो शेष बातें जो अधूरी रह गई हैं वो अपन बाद में करेंगे। बोलो महावीर भगवान।